Welcome to my channel Technical AJ. So today I will discuss about the most important questions of the web technology. This is applicable for the BTech and diploma courses because this is the same subject which are studying in diploma and BTech. So today I will discuss the most important questions unit by unit. आपको हर यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं इसमें सारे डिस्कस करूंगा और आप यहाँ से यदि आप इतने क्वेश्चन पढ़ लें देन यू विल 101% यू विल गेट मिनिमम 70 to 80% मार्क्स। मतलब आप बहुत आसानी से सब कुछ इसमें कवर कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट यूनिट में क्या है। फर्स्ट यू विल सी दैट कि हाउ मेनी क्वेश्चंस इन द फर्स्ट यूनिट। नंबर 1 क्वेश्चन इज व्हाट इज बाइट कोड। ठीक है कि हमारा बाइट कोड क्या होता है। देन आफ्टर कंस्ट्रक्टर हो गया। उसके बाद व्हाट इज एन इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं। व्हाट डू मीन बाय द चेक एक्सेप्शंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्लेट एंड एप्लीकेशन एंड हाउ इज जावा स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद इंटरनेट। हाउ जावा इज एसोसिएटेड विद इंटरनेट। ये सारे क्वेश्चंस मैंने बड़े ही मेहनत से जो है आप लोगों के लिए इकट्ठा किए हैं। लास्ट 10 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं और जितने आ सकते हैं उस सभी को मैंने कंसिस्ट करके जो है एक जगह मतलब in a single roof I will provide all the questions of related to the WT. And if you want to see my important questions of computer network, of OOPS, DBMS, then you will see my other videos which are presented in this channel. So next question is explain the HTTP hypertext transfer protocol क्या होता है। mention the basic features कि how many features are they used. This is always become okay. What are the advantages and drawback of the applet? Basically applet जावा में होता है तो applet क्या होता है, क्या इसका यूज होता है, क्या इसके ड्रॉबैक्स एडवांटेजेस, ये सारी चीजें आप बताएंगे। देखिए इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इन्हीं में से। जैसे सपोज दैट ये लिखा था हमारा ये वाला व्हाट इज एचटीटीपी प्रोटोकॉल। अब सिर्फ एचटीटीपी प्रोटोकॉल आ गया 2 नंबर में आप लिख देंगे। अब जब इसमें आ जाएगा मेंशन 3 बेसिक फीचर्स ऑफ द एचटीटीपी तब आपको क्या हो जाएगा, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में हो जाएगा जैसे। ठीक है अब लिखा है व्हाट इज वेब प्रोजेक्ट। ठीक है कि हमारा वेब प्रोजेक्ट क्या है, हमारा वेब प्रोजेक्ट क्या होता है इसके बारे में ये स्मॉल क्वेश्चन में आ जाएगा। व्हाट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल। 101% दिस विल कम इन योर एग्जामिनेशन सो प्लीज रीड इट। What are पैकेज इन जावा। जावा में कितने पैकेजेस होते हैं, सर्वलेट, एपलेट, जेडीबीसी, ओडीबी, जितने भी होते हैं सब कुछ। ठीक है दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन। ओके व्हाट आर पैकेज इन जावा, हाउ अ यूजर डिफाइंड पैकेज क्रिएटेड इन जावा, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन। ओके सो एक्सप्लेन वेरियस प्रोटोकॉल गवर्निंग वेब। मतलब कौन कौन से प्रोटोकॉल जो है यूज होते हैं किसमें, वेब में हमारे। एक्सप्लेन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन वेब टीम। वेब टीम क्या हो जाती है। ठीक है ये सारी चीजें आप जो है इसमें पढ़ेंगे। व्हाट इज AWT। AWT आपकी जो है कि बेसिक उसमें क्या बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर में भी हमारा AWT यूज होता है और यहाँ पर भी, क्योंकि ये जो WT हमारा सब्जेक्ट है वेब टेक्नोलॉजी इसमें हम सारे लैंग्वेजेस का एक ओवरव्यू पढ़ते हैं कि जैसे आपका जावा क्या है, ठीक है इंटरनेट क्या हो जाता है, HTTP क्या है, ये इसीलिए बीटेक में पढ़ाया जाता है ताकि हम पूरा हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा इसमें CSS भी आप पढ़ाया जाएगा, HTML हो गया, XML हो गया, सारी चीजें आप इसमें कवर करेंगे। नंबर 1 सॉरी नॉट नंबर 1 लास्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ द एप्लेट। एप्लेट की लाइफ साइकिल क्या होती है ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने पूरे आपको क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं 1 by 1 आई हैव written here. So if you will read this one you will get good marks. Now we will come on the unit 2nd. Yeah, unit 2nd. So unit 2nd number 1 question is compare and construct difference between the XML or HTML, hypertext markup language and extensive markup language। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है आप जो है इसमें आपको लिखना है। ठीक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द HTML एंड XML, डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक वेब, ये दिस वन दिस विल कम लास्ट ईयर। दिस क्वेश्चन इज कम ऑन द एग्जामिनेशन not last, I think mostly this question will come in the small like 2 marks or 4 marks you will get this question. What does XML stands। XML क्या होता है, XML you know that एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज होती है। व्हाट आर द डेटा टाइप्स ऑफ द XML। अब XML में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं वो आपको इसमें लिखने हैं। ठीक है फिर क्या है व्हाट इज क्लास।
क्लास आपको जो मैंने उप्स में बताया है, मैंने, आप मेरा उप्स वाले लेक्चर देखेंगे तो उसमें भी आपको मैंने इसमें उप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हैं, जिसका लिंक मैं आपको इसके नीचे में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज क्लास, क्लास क्या हो जाता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। एंड आईडी, व्हाट इज क्लास एंड आईडी। अब यहाँ पे हमें क्या, हम जावा की बात कर रहे हैं अभी, तो क्या है कि क्लास क्या होती है और आईडी क्या होते हैं इन HTML डॉक्यूमेंट। अब देखिए मैं जावा बोल रहा था, अब इसने किसमें पूछ लिया, HTML डॉक्यूमेंट्स में पूछ लिया। क्यों, क्योंकि ये जो है क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जावा, सॉरी नॉट जावा, क्लास यूज होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहा है, HTML डॉक्यूमेंट्स में आईडी कैसे क्रिएट करेंगे। सो थ्रू एग्जाम्पल, दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, this question will become examination as a long question. Okay, this will come at the long question. Now what are components of the CSS cascade language होती है हमारी, ठीक है। तो इसमें हम जो है कैस्केड स्टाइल शीट, ये इसका वो होता है, इसके कंपोनेंट्स हम इसमें लिखेंगे। फिर क्रिएट अ सैंपल HTML फॉर्म विद टेक्स्ट बॉक्स एंड रेडियो बटन, दिस विल बिकम, okay, so there are some questions which are always become like first unit, what is the applets, servlet, ये सारी चीजें तो ये हमेशा आती हैं, ठीक है। चेक बॉक्स एंड ड्रॉप बटन इन कंट्रोल, ये इसी का ये पार्ट है। क्रिएट अ सैंपल, एक HTML में हम एक क्या करेंगे कि हमको एक HTML का पेज बनाना है, ठीक है। इस पेज में हमको क्या है, एक टेक्स्ट बार लगाना है, ठीक है, एक टेक्स्ट बार लगाएंगे, एक रेडियो बटन लगाएंगे, ठीक है, एक बटन लगाएंगे हम, ठीक है, और क्या रहा है, चेक बॉक्स एंड ड्रॉप डाउन। अब जैसे कि आप देखेंगे आप ऐसा रहता है, ठीक है, और यहाँ पे ये बना रहता है अप डाउन, एक अप के लिए बना रहता है, एक डाउन के लिए, उसी क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन बॉक्स, ठीक है। तो वो सारी चीजें लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ दिस सिलेक्शन, सॉरी सेलेक्टर्स इन CSS में कौन कौन से सिलेक्टर्स यूज होते हैं वो आपको बताने हैं इसमें, ठीक है। राइट अ HTML डॉक्यूमेंट टू क्रिएट अ टाइम टेबल, यस दिस इज द क्वेश्चन, this question is 2017, yes this is come at the 2017 paper, okay, and I have seen in last 2015 is also came, so please। तो आप देखिए HTML, बेसिकली HTML में जैसे आप H1 टैग जो आपके हेडिंग टैग होते हैं, कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि भाई H1 टैग लगा के बताइए, H2 टैग लगा के बताइए, H3 टैग लगा के बताइए, इस तरह की चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं, ठीक है। टाइम टेबल क्रिएट करिए, रेडियो बटन लगाइए, फॉर्म बनाइए, तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीजें हैं, ठीक है। तो HTML जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें उसमें आपको कवर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, राइट HTML डॉक्यूमेंट टू क्रिएट टाइम टेबल हो चुका था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन HTML क्या होता है, XML क्या हो जाता है, CSS क्या है, DOM क्या है, एंड DHTML। दिस शॉर्ट नोट मोस्टली कम बिकॉज दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग फॉर द WT कि ये क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, कुछ क्वेश्चन एकदम फिक्स होते हैं कि ये आने ही आने हैं, जैसे शॉर्ट नोट है 99% आना ही आना होता है, ठीक है। नाउ वी विल सी ऑन द यूनिट 3, व्हाट इज द यूनिट 3, व्हाट वी विल नो इन यूनिट 3। हम देखिए यूनिट 3 में आपके कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट इज अजैक्स, व्हाट इज अजैक्स, अजैक्स क्या होता है, ठीक है। अजैक्स आपका बेसिकली किस में यूज होता है, जावा में यूज होता है, ठीक है। अजैक्स क्या होता है और इसके क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। फिर क्या है, व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट क्या हो जाती है, व्हाट आर द डेटा टाइप सपोर्ट इन, इसमें कौन कौन से डेटा टाइप सपोर्ट करते हैं वो आपको बताने हैं। व्हाट इज अजैक्स सिंक्रोनाइजेशन, व्हाट इज अजैक्स सिंक्रोनाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन TCP UDP, ये कंप्यूटर नेटवर्क में मैंने आपको बताया था, तो आप मेरे कंप्यूटर नेटवर्क के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी आप देख सकते हैं, लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। व्हाट इज पोस्ट कीवर्ड यूज, व्हेन पोस्ट कीवर्ड इज यूज्ड, कहां पर पोस्ट कीवर्ड यूज होता है, ठीक है, ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा। व्हाट आर द IPv6 एंड V4, दिस इज आल्सो क्वेश्चन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क की भाई कि IPv4 का जो है आप देखेंगे तो बेसिकली जैसे इसमें सब क्या लिखना है, IPv4 क्या यूज होता है, IPv6, V4 हम किस लिए यूज करते हैं कि हमारे, सॉरी ये IPv4 में हमारे पैकेट्स कितने थे, हमारे 16 से 32 पैकेट होते थे, ठीक है। जबकि IPv6, इसीलिए हम IPv6 का इंट्रोड्यूस क्यों किया हमने, IPv6 का इंट्रोड्यूस इसलिए किया क्योंकि आजकल क्या है, बिग डेटा की जरूरत पड़ रही है, हर इंसान डेटा यूज कर रहा है। पहले क्या था, पहले ऐसा नहीं था, तो IPv4 में काम चल जाता था, लेकिन आजकल नीड हो गई है किसकी, IPv6 की। अब जावा और जावा स्क्रिप्ट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। व्हाट इज JS ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है।
why active X object is used. Okay, what is the difference between the validation and verification. Validation verification ये हमारा साइबर सिक्योरिटी में भी क्वेश्चन अक्सर आता है और इसमें भी आता है. डीएनएस क्या हो जाता है हमारा, ठीक है, ये नेटवर्क में भी आता है, इसमें भी आता है. डिफरेंस बिटवीन अजैक्स एंड जावा स्क्रिप्ट, ठीक है. यदि आपको इसके कंप्लीट नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझको कमेंट करके बताइएगा, या तो मेरे ईमेल पर मेल करिए, मैं आपको इसको पूरे नोट्स, आपको जितने क्वेश्चन लिखे इन सब के आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा. मेरे पास पूरा मैंने बना के रखा है इसकी पूरी सॉल्यूशंस. यदि आपको चाहिए होंगे तो आप मेल करके मुझको या कमेंट करके बता दीजिएगा. नाउ वी विल कम ऑन द यूनिट 4. ठीक है, यूनिट 4 में देखेंगे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर एंटिटी बीन्स. ठीक है, बीन्स क्या होती है, जावा बीन्स. बीन्स का मतलब वो खाने वाले बीन्स नहीं भाई, जावा बीन्स का मतलब क्या हुआ, जावा में जो यूज होते हैं उसी में बता रहे हैं एंटिटी बीन्स क्या होते हैं. ठीक है, डिफाइंड ईजेबी, क्रिएट, ईजेबी पोस्ट, ये दोनों आपको इन दोनों के बारे में इसमें बताना होगा. ठीक है, व्हाट इज EAR, WAR एंड JAR. दिस इज द शॉर्ट क्वेश्चंस. ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द स्टेटफुल एंड स्टेटलेस सेशन बीन. जावा बीन्स बारे में बात कर रहा है. राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्ट फ्रेमवर्क. स्ट्रक्ट फ्रेमवर्क क्या क्या होता है. व्हाट आर जार फाइल्स, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस. दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज बिकम, this is most important. Okay, write a command for creating a jar file. This is also come. How can I connect MySQL or Oracle in Java. ये तो सबको पता है. ठीक है, what does Java database connectivity architecture means. JDBC architecture के बारे में पूछ रहा है. This is a long question and 101% come in this unit. Okay, what are the main step in Java to make the JDBC connectivity. के लिए हमें क्वेरी लिखनी पड़ती है, उसी की बात हो रही है. What is the difference between the EJB and Java Beans. इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है वो आप इसमें लिख देंगे. तो फिर से कह रहा हूं, यदि आपको किसी को भी नोट्स चाहिए होंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, उसके बाद जो है हमारी लास्ट यूनिट क्या है. लास्ट यूनिट हमारी क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द जावा सर्वलेट के क्या क्या फीचर्स होते हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द सर्वलेट ऑफ द CGI. ठीक है, व्हाट आर जार एंड mainframe files. इसमें थोड़ा सॉरी, manifest files. What is the use of these files, how these files are accessed. ठीक है, this is the long questions. अब देखिए नेक्स्ट क्या, what are Java server page. Java server page क्या हो जाता है, इसमें एक्सप्लेन करेंगे, लाइफ साइकिल भी इसकी एक्सप्लेन करेंगे, एंड हाउ JSP इज बेटर देन सर्वलेट. कि JSP कैसे बेटर है किससे, सर्वलेट से. ये कैसे बेटर है ये भी आपको बताना पड़ेगा इसमें. हाउ इज सेशन ट्रैकिंग अचीव्ड बाय द URL रीराइटिंग. ठीक है, ये देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने से भी लिख रखे हैं, क्योंकि देखिए इस तरह के अब क्या ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा वही क्वेश्चंस आते रहेंगे, कुछ नए भी आ सकते हैं. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड मेथड एंड द सेंड रिडायरेक्ट मेथड. ठीक है, व्हाट इज JSP एक्शन, क्या होता है. हाउ मेनी स्टैंडर्ड एक्शन टैग्स आर अवेलेबल इन JSP. JSP के बारे में पूरी बात हो रही है. ठीक है, write a servlet which displays current system data and time. In JSP page, how can we handle the runtime exception. ठीक है, तो ये सारी चीजें थी इसमें. 5 यूनिट मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं. यदि आप इतना पढ़ लेंगे देन कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. ठीक है, फिर मैं एक बार आपको कहता हूँ, यदि आपको इनके नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इनके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा. यदि आपको नहीं तो आप क्या है, आप मुझको मेल करके ही बता सकते हैं. मेरा मेल आईडी देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. माय मेल आईडी इज pratapsinghajit024@gmail.com. This is my mail ID. If you have any query or anything, then you can contact me on this mail. I will provide all the questions. So if you like this video, so please like my channel, subscribe and press the bell icon. Thank you.